लड़ाई वहीं लड़ाई है नहीं। वहाँ लड़ाई उपचुनाव जो हुआ था वो अभी झांकी था, अभी ये लड़ाई अभी बाकी है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि ट्रेलर था, अभी फिल्म दिखाएंगे आप? हाँ, ये फिल्म अभी बाकी है और चुनाव इंडिया गठबंधन जीत रही है वहाँ से राजू राय। तो मोदी जी भी कह रहे हैं 400 प्लस पार इस बार, क्या कहेंगे? 400 प्लस माइनस। 400 प्लस माइनस मतलब उल्टा करेंगे आप? यस, 400 प्लस। भारतीय समाज पार्टी से मैं जुड़ा था और उसी पार्टी से मैं जिला पंचायत सदस्य बना था और मैं कंटिन्यू पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश हुआ मैं उसका पालन करता रहा। 2021 का चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, उसमें हमें माननीय नेताजी के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व मंत्री जी का, अभी वर्तमान में भी मंत्री हैं, उनका आदेश हुआ कि मनोज जी इस बार आपको 21 का चुनाव नहीं लड़ना है, किसी और साथी को आप साथ। कारण है जो पिछले 6 महीने पहले उपचुनाव हुआ था उसमें हम लोग अपनी ताकत का एहसास कराए हैं और फिर पुनः उसका जो है ताकत का एहसास कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, जिला अध्यक्ष महोदय एक बात बताइए, चौहान जो बिरादरी है खासतौर घोसी लोकसभा की, वो अभी कहीं ना कहीं बहुजन के कैंडिडेट तो आए नहीं है, लेकिन वो बिरादरी है किसके साथ? चौहान बिरादरी इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन के साथ है। एकदम इंडिया गठबंधन। देख रहे हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टेकर के साथ। बता दो इस वक्त मेरी उपस्थिति जनपद बलिया में है और कह सकते हैं कि बलिया लोकसभा है और लोकसभा में काफ़ी देख सकते हैं कि सुवलदेव स्वाभिमान के यहाँ पर नेता हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इन लोग की, यहाँ पर इन लोग की एक कह सकते हैं कि बैठक थी, अपनों तो में एक इन लोग का बैठक था और यह क्षेत्रीय कार्यालय है यहाँ पर सुवलदेव स्वाभिमान पार्टी के। सुवलदेव स्वाभिमान पार्टी की जो टोटल ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, दर्जनों लोग के यहाँ उपस्थिति है और आइए दर्जनों में से कुछ लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनसे चुनावी सियासत पे गर्मजोशी पे बातें होगी, क्या कुछ अगल बगल लोकसभाओं का इनका क्रेज चल रहा है और खासकर घोसी पे चर्चाएं ज़्यादा होगी क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। आइए मैं चलता हूं और इन लोग से मेरी बातें होगी, तो मैं चाहूँगा कैमरामैन फोकस करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है नेताजी आपको चैनल पे। आपको भी स्वागत है और चैनल पे जितने दर्शक लोग देख रहे हैं, अपने सुवलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई हो। क्या चल रहा है आपका बलिया? तो अभी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को भी अभी श्रेणी देखा जाए तो अभी माइनस प्लस चल रहा है और अभी घोसी में काफ़ी क्रेजफुल चल रहा है। राजीव राय है एक तरफ और एक तरफ ओपी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर, दोनों में टक्कर चल रही है। क्या आप लोग की लड़ाई किस प्रकार चल रही है? यही वायरल कर रहे हैं कि 400 प्लस हैं। 400 प्लस नहीं है, 400 माइनस हैं। अरे पिछली बार बोले थे केसरिया होली खेलेंगे, 370 पार बोले थे, उन्होंने केसरिया होली खेल दिया। 400 प्लस आप माइनस कह रहे हैं। उन्होंने बोले थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, वो भी दे दिए। 15 लाख खाते में बोले थे, दे दिए। उज्जवल कनेक्शन दे रहे हैं पूरा ज़बरदस्त पूरा टाइमिंग के साथ और आपको राशन फ्री दे रहे हैं, पीएम किसान निधि दे रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं दे रहे हैं। कैसे नहीं दे रहे हैं सर? 450 में सिलेंडर दे रहे थे, 950 हो गया। 57 रुपया डीजल था, 95 रुपया हो गया। यही तो कह रहे थे। क्या कहेंगे इसको? बड़े नेता स्तर को देश को चला रहे हैं, डबल इंजन सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, प्रदेश की जनता, पूरा हिंदुस्तान की जनता, 1 करोड़ 44 लाख जनता देख रही है कि सरकार की नीति क्या है। रोजगार की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, दवाई की बात नहीं करते हैं। बात तो उस पर आना चाहिए ना, जुमलाबाजी से काम थोड़ी चलेगा। मतलब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुवलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो चेहरे हैं, इन्होंने सीधा जो कि डबल इंजन सरकार पे प्रहार करते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षा दीक्षा और रोजगारी भ्रष्टाचारी सारी पहलू पे लोग बातें कर रहे हैं और ताना बाना तो बनता है। चुनावी में तमाम पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, लेकिन सूबे की जो सरकार है उनसे सवाल बन रहा है, भ्रष्टाचारी हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा दीक्षा हो, बच्चों की कहीं ना कहीं पेपर लीक का भी मामला है। तो क्या कहेंगे सर, जो यूपी का जो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो रिजल्ट से पहले ही उत्तर आ जाता है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्यों है? हर प्रश्न का पहले उत्तर आ जाता है, उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं ये सरकार में, इसीलिए उत्तर प्रदेश है। जब आपके जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी पूर्व में जब सीएम बने तो उस टाइम उत्तम प्रदेश की एक भाषा निकली थी कि इसको हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन यही उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार में चल रही है। योगी जी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर जो कि उनकी अगुवाई में सरकार चल रही है। उत्तम प्रदेश तो अभी बना नहीं, लेकिन उत्तर पहले आ जाता है। अब सवाल होगा कहीं ना कहीं घोसी की जो लड़ाई है इसको किस एंगल से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि करारी टक्कर हो रही है और यहाँ पर दावा कर रहे हैं ओपी राजभर के लड़के कि मैं 100 में 180 सीट निकल रहे हूँ और घोसी सीट हम लोग जीत रहे हैं। माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अभी ताज़ा हम न्यूज़ देखे हैं कि जा कर के डंटोत प्रणाम कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें गाली नहीं दिए थे।
अरे बड़े बड़ों को क्या पता सम्मान देते हो, कहीं ना कहीं छोटे हैं, बेटे हो, आपके भी बेटे लगेंगे अरविंद राजभर कहीं ना कहीं, तो बड़ों को चरण स्पर्श करना कोई बड़ी तो ये खैर राजनीतिक बातें हैं। तो क्या लग रहा है कि अभी तीसरा प्रत्याशी आना बाकी है बहुजन का, अगर उतर जाता है, मुस्लिम चेहरा आ जाता है, तो सपा यानी गठबंधन, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा या नुकसान होगा? हर पार्टी का दायित्व है लड़ना, फायदा घाटा की बात नहीं है। सवाल यह है कि रोजगार, शिक्षा, दवाई, ये जनता की अहम मुद्दा है और हमारी पार्टी और हमारा इंडिया गठबंधन यही मेन मुद्दा है। हमारा वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है अखिलेश जी के नेतृत्व में। महेंद्र राजभर जी वहाँ सबसे भारी हैं। इधर ओम प्रकाश राजभर भी कहते हुए नहीं थकते हैं कि कहीं ना कहीं महेंद्र राजभर के साथ राजभरों की जो संख्या है वो बहुत कम है, मामूली 2, 4, 10 या 20 ऐसे होंगे ऐसे करके। ऐसा नहीं है, महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में अच्छी लड़ाई है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और आगे जीतेंगे भी। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी? जी बिल्कुल 100 में 100% बनेगी। मतलब देख सकते हैं कि जो सुहेलदेव सुलेमान पार्टी के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के बैनर तले इनका वर्क चल रहा है और महेंद्र राजभर की अगुवाई में ये टोटल इन लोगों का जो कि काफिला है निकल पड़ा है। तो स्वागत है आपका चैनल पे। स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? विश्राम राजभर, जिला अध्यक्ष बलिया। जिला अध्यक्ष बलिया जी। तो क्या चल रहा है अभी? सियासत बलिया हो चाहे अगल बगल सलेमपुर हो, खासतौर घोसी की जो सियासत चल रही है उसमें क्या लग रहा है आपको? बलिया और सलेमपुर की बात तो अलग है, घोसी पर हम लोगों की टीम पूरे जोर शोर से लगी हुई है। माननीय महेंद्र राजभर जी की अगुवाई में हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है कि चुनाव निकल जाएगा इस बार? चुनाव एकदम निकलेगा इसका। और दलित समाज? दलित समाज भी इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा, पीछे हटने वाले कोई लोग नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर पूर्वांचल में जातीय समीकरण बना रहता है। जातीय समीकरण का मतलब कि यादव अपने अखिलेश यादव को छोड़ेंगे नहीं। राजभर, ओम प्रकाश राजभर का क्रेज है, महेंद्र राजभर भी आ गए, तो राजभर कहीं ना कहीं सियासत में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम इसी तरह बहन जी हैं, दलित लोग छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब जातीय समीकरण यहाँ पर चलता है। जातिगणना को लेकर क्या कहेंगे? जातिगणना के लिए माननीय महेंद्र राजभर जी इंडिया गठबंधन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के सरकार से मांग कर रहे हैं। अभी आपकी जब पार्टी नहीं बनी थी सुहेलदेव सुलेमान पार्टी, तो 2-3 साल पहले से ही जातिगणना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करा रहे थे, आरक्षण भी दिलवा रहे थे, मंत्री बने गए, डबल कोटा उनका मंत्रालय मिला हुआ है। तो कहीं नहीं क्या लग रहा है? आप भी सवाल कर सकते हैं अपने पार्टी के माध्यम से, ओपी राजभर से आंखों में आंखें डालकर कि मैं भी एक राजभर हूँ, आप भी राजभर हैं। खुले मंच पे आपने कहा था, आह्वान किया था कि कहीं ना कहीं आरक्षण दिलवाएंगे। क्या लग रहा, मंत्री बन गए हैं, सरकार में हैं, कर पाएंगे? कभी करा नहीं पाए ना अब करेंगे। उनको मनसा यही है कि हमारी कुर्सी बची रहे और मेरा बेटा सांसद बन जाए। उनकी औकात नहीं है जाति जनगणना कराने की, राजभरों को आरक्षण दिलाने की। अगर 22 साल वो राजनीति किया, हम लोग भी उनके साथ रहे हैं। अगर उनकी औकात होती तो आज तक ले लिए होते। वो अब कुर्सी के लालच में सिर्फ फंसे हुए हैं। राजभरों का कोई विकास या उनका आरक्षण के बारे में नहीं सोचते हैं। हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे इसको? परिवारवादी पार्टी कहेंगे? परिवारवादी पार्टी है, इसीलिए तो हम लोग छोड़ करके आज सुहेलदेव सुलेमान पार्टी बनाकर माननीय महेंद्र राजभर के साथ खड़े हुए हैं। तो आइए कुछ और चेहरे हैं, उनसे मैं बातें करूंगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मैं मनोज राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, वार्ड नंबर 17 मनियर ब्लॉक से, जनपद बलिया, और सुहेलदेव सुलेमान पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव युवा मंच। इससे पहले राजनीति का जो दौर था, स्टार्टिंग जो पीरियड था आपका, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कौन सी पार्टी से मतलब जुड़े थे उसके? देखिए सर, मैं सर्वप्रथम उसको जिताने के लिए प्रयास करो। हमने उनके कहना पर बड़े भाई हरिंदर यादव जो वहाँ से तैयारी कर रहे थे, उनका मैंने आवेदन किया उनके कहने पर कि हरिंदर जी लड़ेंगे चुनाव, आप जाओ साथ दो। फिर मैंने साथ दिया, 2 दिन समय रह गया था, उनका टिकट काट दिया गया। फिर एक भाई को ही दिया गया जो कि वो पार्टी में नए आए थे, कुंजन राजभर जी, जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य है। फिर मैंने 4 महीना इंतजार किया। हमसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता, न शीर्ष नेतृत्व, कोई हमसे बात 4 महीना तक नहीं किया। कोई कार्यक्रम होता था तो सूचना नहीं मिलता था। हमको समझ में आया कि शायद हमारी वहाँ आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उस दल को छोड़ दिया।